क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 8.2 का इंट्रोडक्शन है। देखिए, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमको कुछ विशिष्ट कोणों जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ना है। ठीक है ना। देखिए, इसके जो अनुपात को हमको पढ़ना है, इसका इंट्रोडक्शन और इसका जो प्रूफ है, ये सारे प्रूफ मेरे यूट्यूब चैनल ओझा जी क्लासेस के क्या कहते हैं क्लास 11th के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद क्लास 11th का एक है क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, वहाँ पे आपको इसका पूरा प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है ना। क्या प्रूफ मिलेगा कि जैसे यहाँ पे कोण ए है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो साइन ए मतलब साइन 0 डिग्री का मान 0 कैसे होता है, या साइन 30 डिग्री का मान 1/2 कैसे होता है, या tan 0 डिग्री का मान 0 कैसे होता है, ये सभी वहाँ पे इसका प्रूफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। और ये आपको याद करना है। ठीक है ना। तो कुछ विशिष्ट कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो क्या कहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये आपको अब लाइफ टाइम जब तक आप मैथ पढ़ेंगे इसका यूज है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपकी एक सारणी है जिसमें 0 से लेकर 90 डिग्री तक का सारे के सारा अनुपात आपको दिया गया है। ठीक है ना। तो इसको आपको याद करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम एक ट्रिक भी बता दे रहे हैं आपको कि आपको कैसे याद करना है। तो याद करने के लिए देखिए, 0 डिग्री का 0 होता है, साइन 0 डिग्री का 0 होता है, 30 का 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है, 60 का √3/2 होता है और 90 का 1 होता है। ठीक है ना। और इसकी एक ट्रिक ये है कि हम 0/4, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 अगर इसको हम करेंगे और अंडर रूट लगा के करेंगे तो यहाँ पे देखिए कटने के बाद आपका जब अंडर रूट सॉल्व करो कितना आएगा, 0 आएगा, फिर 1/2 आएगा, 1/√2 आएगा, √3/2 आएगा और 1 आएगा। ये सारे मान क्या हैं, साइन के हैं, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के। ठीक है ना। अब देखिए, इसी को पलटते हुए हम जाएंगे तो पलटते हुए ये सारे क्या, कास 0, देखिए 90 का साइन 90 का 1 था तो यहाँ पे कास 0 का 1 हो गया, और साइन 60 का कितना था, √3/2, तो यहाँ पे कास 30 का हो गया √3/2, साइन 45 का 1/√2, तो कास 45 का भी 1/√2। अब देखिए, कास 60 का अगर निकालना है तो 1/2 है और साइन का 1, मतलब पूरा का पूरा जैसे ये सीधा लिखा है, अगर इसको उल्टा पीछे से लिखना स्टार्ट करें कास के लिए तो ये 0, 30, 45, 60 और 90 सभी का मान आएगा। अब tan का निकालना हो तो tan का कैसे करते हैं, साइन tan का एक फार्मूला होता है, tan a बराबर साइन ए अपान कास ए। अब देखिए, साइन ए अपान कास ए यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 0/1 मतलब 0, 1/2 डिवाइडिंग बाई √3/2 क्या होता है, 1/√3। तो ऐसे अगर भाग कर देंगे तो सभी मान 30, 0, 30, 45, 60 और 90 के सारे मान आ जाएंगे। अब इसके बाद देखिए, काट का अगर आपको निकालना है तो काट क्या होता है, काटे क्या होता है, 1/10 है, मतलब 1/, में तो अगर 0 को 1/, में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब जिसकी कोई परिभाषा ही नहीं है, 1/0। अगर 1/, हम 0 लिखें तो ये क्या है, ये एटलीस्ट अपरिभाषित ही होता है। ठीक है ना। क्योंकि 0 का पहाड़ा आप चाहे जितनी बार पढ़ोगे तो 1 कभी नहीं आएगा, लेकिन ऐसा हम कह भी नहीं सकते कि 1 नहीं आएगा, इसलिए हम इसको नहीं बता सकते, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। ठीक है ना। अब देखिए, और 1/√3 करोगे √3 आ जाएगा। ऐसे ही सभी आपको करना है और सभी के मान अपने आप निकल आएंगे। ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था, और इसका अगर प्रूफ चाहिए कि ये कैसे और क्यों यही होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 ही, या इसमें जो भी है ये क्यों ही इसका मान ऐसे होता है, तो इसका प्रूफ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। ठीक है ना। क्लास 11th में एक क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, उसके 5-6 वीडियो हैं, उसमें आप जाइएगा और देखिएगा तो वहाँ पे आपको पूरा पूरा प्रूफ मिल जाएगा। अब देखते हैं हम क्या, अब देखते हैं हम चैप्टर नंबर 8.2 की सवालें। चैप्टर नंबर 8.2 है, इसकी सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सवाल नंबर 1 क्या है, कह रहा है कि साइन 60 cos 30 प्लस में साइन 30 और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना। सवाल नंबर 1 है ये। ठीक है। सवाल नंबर 1 से पहली सवाल की पहला पार्ट है ये, क्या है, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री और प्लस में साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री, इसके सबकी हम वैल्यू लिख रहे हैं। कितना आएगा, √3/2
और अंडर रूट 3/2, ठीक है ना। साइन 60 अंडर रूट 3/2, कॉस 30 अंडर रूट 3/2। साइन 30 डिग्री का क्या होता है 1/2, और कॉस 60 का क्या होता है उसका भी 1/2। अब देखिए इसका मल्टीपल करेंगे क्या आएगा, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, 3 डिवाइडिंग बाई 2 दूनी 4, प्लस में 1/4। अब यहाँ पे देखिए हर बराबर है आपका, तो क्या हो जाएगा 3 1 4, 4 से 4 कैंसिल 1 आ जाएगा। तो आपका पहला का क्या हो जाएगा आंसर 1। दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। दूसरा पार्ट ये है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में कास स्क्वायर 30, मतलब कास 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, इसका होल स्क्वायर कर दें क्योंकि स्क्वायर है, माइनस में साइन 60 का मतलब अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों चीज़ें सेम सेम है, और एक माइनस में दूसरी प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 2 का नम 2, आपका आंसर 2 आ जाएगा। सवाल नंबर तीसरी देखते हैं। सवाल नंबर तीसरी क्या है, कास 45 डिग्री डिवाइडिंग बाई सेक 30 डिग्री प्लस में कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2, डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा सेक 30 की होती है 2/√3 प्लस में कॉसेक 30 की होती है 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2 डिवाइडिंग बाई 2 प्लस 2/√3 डिवाइडिंग बाई √3, ठीक है ना, जोड़ने पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर पलटेंगे तो कितना आएगा 1/√2 और √3 डिवाइडिंग बाई 2 प्लस 2/√3, ये क्या हो जाएगा √3 डिवाइडिंग बाई √2। अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें, इससे अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या आएगा 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस √3, ठीक है ना। अब देखिए एक काम करते हैं, अगर हम इसमें क्या हर से अंडर रूट को हटाना है तो एक काम कर सकते हैं, क्या √2 से ऊपर और नीचे हम क्या करें मल्टीपल कर दें, ठीक है ना। तो क्या आएगा, अभी यहाँ पे ये भी बाकी है तो करते हैं, क्या आएगा √3 √2 डिवाइडिंग बाई इसका और इसका जब मल्टीपल होगा तो क्या ना आएगा 2 आएगा, और 2 दूनी 4 4, और इसको हम लिख सकते हैं √3 प्लस में 1, ठीक है ना। अभी भी देखिए ये अंडर रूट नीचे है, तो एक काम और करते हैं इसके साथ, क्या कि इसका हम परमेयीकरण कर देते हैं। अगर हम परमेयीकरण करेंगे तो कितना आएगा √3 प्लस 1, अगर इसका हम परमेयीकरण करेंगे कितना आएगा √3 माइनस 1 अपान में √3 माइनस 1। परमेयीकरण का मतलब ये होता है कि हर में जो पार्ट जिस पार्ट से का हम परमेयीकरण कर रहे हैं उस पार्ट में अगर प्लस है तो माइनस का, अगर माइनस है तो प्लस का करते हैं मल्टीपल, ठीक है ना, अंश और हर में। तो यहाँ पे देखिए अंदर जाएगा कितना है √3 का √3 से करो कितना आएगा 3, और ये √2 तो मतलब 3/2, और यहाँ पे अंदर जाएगा। देखिए इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं, क्या 3 दूनी 6 √3 इंटू √2, मतलब एक अंडर रूट के अंदर 3 गुणे 2 हम लिख सकते हैं, तो कितना आएगा 3 दूनी 6 √6 डिवाइडिंग बाई। अब देखिए ये 4, और यहाँ पे देखिए ये a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 3 माइनस 1 मतलब 2, क्या हो जाएगा 2, और क्या कहते हैं 4 दूनी 8, ठीक है ना। तो ये आपका आपका पहले सवाल की पार्ट नंबर 3 है, ठीक है ना। चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट क्या है यहाँ पे, चौथा पार्ट कह रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस में tan 45 डिग्री माइनस में कॉसेक 60 डिग्री डिवाइडिंग बाई सेक 30 डिग्री प्लस में कॉस 60 डिग्री प्लस में कॉट 45 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए सबका मान रख रहे हैं, तो कितना आएगा साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस में tan 45 1 माइनस में कॉसेक 60 का होता है 2/√, डिवाइडिंग बाई सेक 30 का क्या होता है 2/√3, और प्लस में कॉस का होता है 1/2 कॉस 60 का, और कॉट का 45 का क्या होता है कॉट 45 का 1 होता है, ठीक है ना। अब इसको अगर जोड़ें कितना आएगा 3 का 2 का नम 2 1 3, 3/2 माइनस में 2/√3 अंश में हो जाएगा, हर में क्या हो जाएगा 2/√3, और 2 का नम 2 1 3, 3/2। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आपका हो जाएगा क्या 3/√3 माइनस में 4 डिवाइडिंग बाई 2/√3 अंश में हो जाएगा, और हर में क्या हो जाएगा
हर में आपका हो जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस में 3√3, ठीक है ना। ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 3√3 माइनस में 4 डिवाइडिंग बाई 3√3 प्लस में 4, ये वाला। अब देखिए हर में आपका क्या है, अंडर रूट है, तो हम इसका एक काम करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण करने में क्या हो जाएगा, ये आपका 3√3 माइनस में 4 अपान 3√3 माइनस में 4, ठीक है। यहाँ पे प्लस था, वहाँ पे माइनस इसीलिए हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ और ये चीज़ सेम सेम, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करें कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है ना। और माइनस में 2ab, 2 इंटू 3√3, 3√3 हो जाएगा, और इंटू में 4 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9, और ये 3 आएगा, 3 9 3 27, 27 माना 4 16, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 3 3 का 9 तो 27, 27 प्लस 16 माइनस 4 3 12 दूनी 24, 24√3 डिवाइडिंग बाई, इसको जब घटाएंगे कितना आएगा, 7 में से 6 गया 1 और 2 में से गया 1, और इसको जब सॉल्व करें कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 7 6 13, 3 और 4 तो 1 3 1 4, ठीक है ना। माइनस में 24√3 डिवाइडिंग बाई 11, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी सवाल नंबर 4। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 यहाँ पे, ठीक है ना। सवाल नंबर 5 क्या है, कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पे सारी वैल्यू रखें तो कितना आएगा, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4 sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस में 10 45 का मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई कितना आएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, 5/4, और इसको सॉल्व करें कितना आएगा, 4 2 दूनी 4 चौक 16/3 और माइनस में 1 बटे कितना हो जाएगा 1/4 और प्लस में 3/4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 3 एक नम 3 और 16 में से 3 गया 13, 13 5/4 प्लस में 13/3 बटे देखिए हर बराबर है, 3 एक 4, 4/4 मतलब 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 4 3 12 आपका एलसीएम हो जाएगा, और 5 3 15 और 13 24 43 43 52, ठीक है ना। और 5 2 7 और 5 1 6 67/12, ये आपका क्या हो जाएगा 67/12 आपका आंसर। तो ये आपकी सवाल नंबर पहले का पाँचवा पार्ट था, ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 2, ठीक है ना। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडिंग बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो क्या है दूसरी की पहली, यहाँ पे देखते हैं दूसरी की पहली क्या है, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडिंग बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे अगर हम मान रखें तो कितना आएगा, 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 डिवाइड, ये मल्टीपल में है, ठीक है ना। 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, देखिए ये क्या हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा 1/3, और ये क्या हो जाएगा 2/√3 डिवाइडिंग बाई 3 कदम 3 1 4 4/3। अब देखिए इसको काटेंगे कितना आएगा 2/√3, और ये पलटी खाएगा तो कितना हो जाएगा 3/4, 2 1 कम 2 दूनी 4, और यहाँ पे देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर जब होगा तो ये हो जाएगा 3, तो ये क्या आएगा 2/√3, √3 क्या आएगा √3/2। तो अब देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है कि साइन 60 डिग्री cos 60 tan 60 और साइन 30, तो √3 किसका मान होता है, साइन 60 का होता है, हाँ साइन 60 का होता है, तो ये आप क्या लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। ये आपकी सवाल नंबर दूसरे का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट देखते हैं,
दूसरा पार्ट कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडिंग बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 इसका स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है अपान 1 प्लस 1 ये आपका प्लस है ठीक है ना। अब देखिए 1 में से 1 गया 0 0 बाई 2 इक्वल्स टू 0 तो ये आपका तो 0 आ गया। बट यहाँ पे क्या कर रहा है यहाँ पे ये डी वाला ऑप्शन दे रहा है 0 ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। a बराबर क्या मतलब देखिए क्या है यहाँ पे कह रहा है कि आपका साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कब सत्य होता है a के किस मान के लिए सत्य होता है। तो देखिए एक फार्मूला होता है क्या होता है साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a कॉस a ठीक है ना। इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 साइन a कॉस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन a 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ठीक है ना। साइन ए से साइन ए तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉस ए बराबर 1। अब देखिए कॉस में अगर हमको ए की वैल्यू लानी है तो यहाँ पे कॉस आना चाहिए ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 कॉस में कॉस किस डिग्री का मान 1 होता है तो हम जानते हैं कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। तो देखिए कॉस सेम और बीच में बराबर है तो मतलब एंगल भी बराबर होना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या पहला ऑप्शन सही है। इसका चौथा पार्ट देखते हैं। इसका चौथा पार्ट क्या है। चौथा पार्ट कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री माइनस में 2 tan 30 डिग्री डिवाइडिंग बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर क्या होगा ठीक है ना। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडिंग बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री वैल्यू रखते हैं इस पर कितना आएगा 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपान अंडर रूट 3 मल्टीपल में है डिवाइडिंग बाई 1 माइनस 1 अपान अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2 अपान अंडर रूट 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान 3 क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर मतलब क्या होता है सेम वैल्यू। तो कितना आएगा 2 अपान अंडर रूट 3 डिवाइडिंग बाई 3 का नाम 3 में से गया 2/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपान अंडर रूट 3। अब देखिए पलटी खाया क्योंकि डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो ये क्या हो जाएगा 3/2 पलटी खा के मल्टीपल में हो जाता है 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पे देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाई अंडर रूट 3 ये वाला इससे कैंसिल तो अंडर रूट 3 आ गया ठीक है ना। बट इसमें ऑप्शन किस में आ रहा है cos 60 डिग्री साइन 60 tan 60 और साइन 30। तो देखते हैं कि अंडर रूट 3 किसका मान होता है। तो देखिए cos 60 का मान कितना होता है cos 60 का होता है 1/2 साइन 60 का अंडर रूट 3/2 tan 60 का अंडर रूट 3 होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। सवाल नंबर देखते हैं तीसरी क्या कह रहा है। सवाल नंबर तीसरे में ये कह रहा है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 अपान अंडर रूट 3 और ये कह रहा है कंडीशन कि इन दोनों एंगुलों a प्लस बी का जो योग है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा या 90 के बराबर है। और एक कंडीशन है क्या a जो कोण a है वो b से बड़ा है मतलब a इज ग्रेटर देन b तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं पहला पॉइंट क्या दिया है tan a प्लस बी बराबर में अंडर रूट 3 है और दूसरा पार्ट क्या है tan a माइनस बी बराबर में 1 अपान अंडर रूट 3 है। अब देखिए यहाँ पे काम करते हैं क्या कि ये जो tan a प्लस बी बराबर अगर यहाँ पे भी हम tan ला लें तो a प्लस बी का मान निकल आएगा समीकरण बन जाएगा और हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा tan अंडर रूट 3 किसका मान होता है tan 60 का होता है tan 60 और यहाँ पे देखिए tan a माइनस बी बराबर 1 अपान अंडर रूट 3 किसका होता है tan 30 का होता है तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख लिए। अब देखिए ये दोनों चीज़ें बराबर है tan 60 और ये tan a प्लस बी ये दोनों बराबर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ अगर tan बराबर है तो ये वाली इस चीज़ की भी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री आएगा। तो ये समीकरण 1 हम मान लें और यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री
इसको हम समीकरण 2 मान लें। अगर दोनों समीकरण को हम जोड़ दें, ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से कितना आएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, 2a बराबर कितना आएगा 60 30 90, ठीक है ना, 90 डिग्री। तो a बराबर कितना आएगा 90 डिग्री डिवाइडिंग बाई 2, तो a बराबर आपका 45 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a बराबर 45, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जरूरी नहीं है 1 में रखो, आप 2 में रखो, किसी में भी रखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 45 प्लस में b इक्वल्स टू 60 डिग्री हो जाएगा। तो b बराबर कितना आएगा 60 माइनस 45, जब घटाएं कितना आएगा 50 डिग्री, ठीक है ना। 45 5 50 10 60, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं क्या ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। देखिए उसने क्या कहा था कि जो a प्लस बी का मान है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम है। तो अगर देखिए 45 और 15 जोड़ें कितना का 40 10 50 10 60, ये 60 डिग्री होगा a प्लस बी का मान, ठीक है ना। अब देखिए ये 0 डिग्री से बड़ा भी है और 90 डिग्री से छोटा भी है, तो मतलब पहले कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है। दूसरी कंडीशन क्या थी, a ग्रेटर देन b, मतलब जो a है वो b से बड़ा है। तो यहाँ पर भी देखिए 45 डिग्री ग्रेटर देन 15 डिग्री, मतलब ये भी कंडीशन को वो फुलफिल कर रहा है। तो मतलब सवाल नंबर तीसरी क्या हो जाएगी, कोण a बराबर 45 डिग्री, कोण b बराबर 15 डिग्री। ये आपकी सवाल नंबर क्या थी, ये आपकी सवाल नंबर थी तीसरी। अब देखते हैं चौथी सवाल क्या कह रहा है। चौथी सवाल कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, तो कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं सवाल नंबर चौथी का पहला पार्ट। चौथे का पहला पार्ट क्या है, ठीक है ना। चौथे का पहला साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं चौथे का पहला पार्ट। चौथे का पहला पार्ट क्या है, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b। अब देखिए क्या ये सही है, तो एक काम हम करते हैं, क्या a बराबर 45 डिग्री मान लें और b बराबर भी 45 डिग्री मान लें, तो इसको सही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, साइन 45 प्लस में 45 इज इक्वल्स टू साइन 45 प्लस में साइन 45। तो ये देखिए क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री और ये क्या हो जाएगा दोनों सेम सेम, मतलब 2 साइन 45 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और यहाँ पे 2 साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, √2 का स्क्वायर 2 को लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाई √2, ये और ये कैंसिल। अब देखिए 1 बराबर क्या √2, ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अचर राशियां हैं, अचर राशियां सेम सेम हो तब बराबर हो सकती हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये आपका ऑप्शन गलत है। तो पहला पॉइंट ये आपका, जो पहला आपका सत्य असत्य था, तो ये आपका क्या है, गलत है। दूसरा क्या कर रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट आप खुद ही देखिए, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, सबका मान अगर हम लिखें तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। साइन 0 0 और साइन 30 1/√2, 45 1/√2, 60 क्या होता है, 60 आपका होता है √3/2 और ये 1। अब देखिए 0 से बड़ा 1/2 होता है और 1/2 से बड़ा 1/√2 होता है और 1/√2 से बड़ा √3/2 होता है और √3/2 से भी बड़ा क्या होता है 1 होता है। मतलब जैसे जैसे हम 0 से आगे बढ़ रहे हैं, 0 फिर 30 फिर 45 फिर 90 फिर 60 फिर 90, अगर जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं एंगल को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारे जो साइन थीटा का मान है वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, सही है। तो मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। तीसरा देखते हैं, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पे देखते हैं तीसरा पार्ट, क्या ये सही है, तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए आप
का 0 का मान 1, 30 का √3/2, 45 का 1/√2, 60 का 1/2 और 90 का क्या होता है 0। आप देखिए ये तो वृद्धि हो रही थी लेकिन ये घट रहा है, ये उल्टा लिखा है पूरा, तो मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये गलत है। वृद्धि नहीं कमी होती है, यहाँ पे अगर कमी होता तब सही होता, लेकिन वृद्धि इसलिए गलत हो जाएगा। देखिए चौथा पार्ट क्या है, कह रहा है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। बिल्कुल गलत है ये भी। आप सोचिए, चौथा पार्ट है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा के प्रत्येक मान के लिए अगर हम थीटा बराबर 0 डिग्री मान लें तो देखिए साइन 0 बराबर कॉस 0, क्या ये सही है? साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का 1, ये क्या सही है? नहीं सही है, डज नॉट इक्वल, 0 के बराबर 1 नहीं होता है, अतः ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। अगला देखते हैं, a बराबर 0 पर काट a परिभाषित नहीं है। सही बात है, क्योंकि काट a, जब काट 0 लिखेंगे तो काट 0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है, और इसने क्या कहा है, परिभाषित नहीं होता, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, सही है। ठीक है ना।